मामाजी मारी। महाराज लंकेश, मारीच की कुटिया में स्वागत है। महाराज आसन ग्रहण करें। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। भूप हेत दम व्यम अते अवसर आए उतार। हे लंकेश, अर्धरात्रि में किस कारण से तुम्हारा मारीच की कुटिया में आगमन हुआ? मुझे कुछ शंका दिखाई दे रही है। लंका में सब कुशल तो है, आप विस्तार से कहिए। मारीच, हम तुम्हारी सहायता लेने आए। मेरी सहायता? कहिए महाराज। मारीच, तुम विकट से विकट समस्या का समाधान ढूंढने में बहुत ही बुद्धिशाली हो। तुम अपनी मायावी शक्ति से, छल और कपट से बहुत से रूप धारण कर सकते हो। हे महाराज, परंतु मैंने सभी मायावी विद्याओं को लेना छोड़ दिया है और अब समस्त जीवन भगवान कैलाशपति की सेवा में विहीन करने के लिए संन्यास ले लिया है। मारीच, जब राजा प्रार्थना करता है तो समझो उसका अर्थ है वह आदेश दे रहा है, और राजा के आदेश की अवमानना करना उसका अपमान होता है। मारीच, और प्रशासन की अपमान करना, उसकी आज्ञा की अवहेलना करने का परिणाम तुम भली भांति से जानते हो। हे महाराज, क्या कारण है? तुम्हें मुझसे कैसी सहायता चाहिए? मारीच, किसी मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है, खर और दूषण को मार डाला है, हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया है, उसके नाक और कान काट डाले हैं। क्या किसी साधारण मनुष्य ने? कौन वो मनुष्य है, आप बताइए। कोई अयोध्या का राजकुमार राम और उसका भाई लक्ष्मण। राम अपनी पत्नी समेत पंचवटी में आया हुआ है। क्या राम? हे महाराज, आप नहीं जानते, वह चराचर जगत के नायक हैं। उन्होंने मेरे ऊपर बिना फर का बाण चलाया था। 100 योजन का समुद्र पार करके तुम्हारी लंका नगरी में आ पड़ा। वह हर प्रकार से कुशल है। मैं आपकी सेवा में असमर्थ हूं। मारीच, मैं यह चाहता हूं कि तुम अपनी मायावी शक्ति से एक ऐसा मृग का रूप धारण करो जिसके सींग सोने के हो, जिसकी चर्म सुनहरी हो, एक ऐसा अलौकिक, अकल्पनीय, जिसके जैसा कोई दूसरा मृग ना हो। तुम अपना ऐसा वेश धरकर उनके पास जाओ, फिर वह दोनों भाई राम और लक्ष्मण तुम्हें देखकर तुम्हारा शिकार करने के लिए भागेंगे, और यदि वह नहीं भागेंगे तो वह सीता उन्हें तुम्हारा शिकार करने के लिए भेजेगी। फिर मैं उस सीता का अपहरण कर लूंगा। नहीं महाराज, वह जगदम्बा स्वयं सीता है, जिस धनुष को पूरी सभा में कोई तनिक मात्र तक नहीं हिला सका। उसी धनुष को तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने सीता का साथ विवाह किया। वह जगत जननी जगदम्बा का यदि तुम हरण करने की कोशिश करोगे तो उसी समय पूरी लंका नगरी भस्म हो जाएगी। अरे डरपोक, कायर, तू शत्रु की महिमा सुनाकर उसके भय से मुझे भयभीत करना चाहता है। मैं रावण हूं, रावण, जिसके भय से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश को उठाने की शक्ति रखता है। अरे जिसके यमराज तक बंदी है, तुम मुझे डरा रहा है। मारीच, रावण,
एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मारीच, यदि मेरे कहने को नहीं माना तो सीता के अपहरण से पहले तुझे अपनी जान गंवानी होगी। सत्य कहते हो महाराज, तुम्हारे समान इस संसार में कोई विद्वान नहीं है। तुम त्रिलोक विजेता हो, लेकिन पराई स्त्री का हरण करने में पूरी लंका नगरी का विनाश है। मारीच, मैं यहाँ तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। जितनी आज्ञा है उसी की पालना कर, वरना मृत्यु के लिए तैयार हो जा। राजा के हाथों से मरता हूँ तो मुझे अपयश का टीका मिलता है, और प्रभु श्री राम के हाथों से मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। हे महाराज, जैसी आपकी आज्ञा है मैं वही कार्य हाँ करूंगा। ये बात है। और सीता हरने से पहले ही तेरी पड़ताई बुला। शाबाश मारीच, शाबाश, यही नीति की बात है। चल और जा, कार्य को अंजाम दे। जो आज्ञा महाराज।